हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान में आज हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन्स। क्योंकि पादप हार्मोन से भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। क्योंकि ये जो जीव विज्ञान में ये जो पादप वाला पोर्शन है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। इसके आपके 3 वीडियो पहले ही अपलोड हो चुके हैं और आज का वीडियो है पादप हार्मोन से रिलेटेड। इसी वीडियो में साथ में हम जो है पादप रोग के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि जो पौधों में या फसलों में जो रोग होते हैं, तो विषाणु जनित रोग होते हैं, जीवाणु जनित रोग होते हैं और तत्वों की कमी से रोग होते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जो भी एग्ज़ाम्स अब तक हुए हैं और जिनमें जीके का पोर्शन है, तो वहाँ पे पादप से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और इसका क्षेत्र थोड़ा बड़ा है, बॉटनी टाइप में होते हैं ये चीज़ें, बॉटनी से रिलेटेड होती हैं और बॉटनी में भी ये चीज़ें होती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा पादप से बॉटनी की जो चीज़ें हैं, उनमें पादप से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, जिसके लिए आपके 3 वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं। 2 वीडियो आपके ऐसे अपलोड हुए हैं जिनमें आपको सभी जो है शाखाएँ या कौन सी चीज़ के किसी भी चीज़ के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी विषय के अध्ययन को क्या कहते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम, ये सारे चीज़ें जो हैं वो भी इसके लिए भी 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं आपके। प्लस उसके साथ ही 3 वीडियो ऐसे अपलोड हुए हैं जिनमें पादप से रिलेटेड ही चीज़ें आपने पढ़ी हैं, आपने देखे होंगे। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाएँ जीके की, वहाँ से देख सकते हैं। और ये आपको साइंस की प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे आपको, तो चाहें तो साइंस की प्लेलिस्ट से ये आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ ही हम पढ़ेंगे आज पादप हार्मोन्स को, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पादप हार्मोन्स, और यहाँ से भी क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। और पादप हार्मोन्स में हम पादप हार्मोन्स पढ़ेंगे, यानी पौधों में जो हार्मोन्स होते हैं या किस हार्मोन का प्रयोग किस लिए होता है वो पढ़ेंगे। साथ ही हम रोगों के बारे में भी पढ़ेंगे, जो पौधों और फसलों में जो रोग होते हैं, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, वो सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, इसलिए बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम्स होना है वो चाहे जब भी एग्ज़ाम्स हो, पर आपको तैयारी हमेशा से स्टार्ट ही रखनी है, आपको बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सरकारी एग्ज़ाम चाहे जब कराए, लेकिन आपको पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, क्योंकि आपके 14 सब्जेक्ट हैं। 14 सब्जेक्ट कोई 1-2 दिन में नहीं पढ़े जा सकते, इसलिए आपको अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, तो उससे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। हम पढ़ेंगे पादप हार्मोन्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कुछ हार्मोन्स को। पौधों में निम्न प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सिन्स को पढ़ेंगे। ऑक्सिन्स को इंग्लिश में इस तरह से लिखेंगे, ऑक्सिन्स, ठीक है। मतलब ये जो ऑक्सिन्स हार्मोन है, इसकी खोज किसने की थी? तो डार्विन ने की थी। क्योंकि डार्विन जो है इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको जो है लिख दिया यहाँ पे। ऑक्सिन्स जो हार्मोन है, इसकी खोज डार्विन ने की थी। ये पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है, यानी पौधों की जो वृद्धि होती है उसको ये नियंत्रित करता है। कौन? ऑक्सिन्स। इसमें से क्वेश्चन आपको बनाने हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों से क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं, जैसे इस हार्मोन की खोज किसने की थी, या इस ऑक्सिन्स का क्या कार्य है, या फिर इस तरह से पूछ सकते हैं कि पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है, वह है ऑक्सिन्स। और इसका कार्य क्या है? ये पत्तियों का विलंग रोकता है। विलगन जो होता है पत्तियों का, विलगन है, ठीक है। यह पत्तियों का विलगन रोकता है, ये खरपतवार नष्ट कर देता है और ये फसलों को गिरने से बचाता है। कौन? ऑक्सिन्स, ठीक है। तो यहाँ से कई सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं और इनका आंसर होगा क्या? ऑक्सिन्स। इसलिए आपको इनको जो है बहुत ध्यान से पढ़ना है। दूसरा है हमारा जिब्रेलिन्स, ठीक है। दूसरा है जिब्रेलिन्स, और जिब्रेलिन्स जो है ये बौने पौधों को लंबा कर देता है। जिब्रेलिन्स जो है ये बौने पौधों को लंबा कर देता है। ये फूल बनाने में मदद करता है, मतलब फूल के बनने में जो है जिब्रेलिन्स मदद करता है। और ये बीजों को अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है, और इसके छिड़काव से बड़े आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। जिब्रेलिन्स कवक से निकाले जाते हैं।
जिब्रेलिन्स भी इम्पॉर्टेंट है। इसका काम क्या है, ये बौने पौधे जो होते हैं उनको लंबा कर देता है ये वाला हार्मोन्स। मतलब अगर कोई पौधे हैं उनमें वृद्धि नहीं हो रही है तो इसका छिड़काव किया जाता है किसका, जिब्रेलिन्स का। ये फूल बनने में भी मदद करता है। ये बीजों को अंकुरित होने के लिए प्रेरित करता है और इसके छिड़काव से बड़े आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। इसीलिए जो बागवानी करते हैं वो जिब्रेलिन्स का छिड़काव करते हैं, तो उससे क्या होता है, फूल या फल जो हैं वो बड़े आकार के या वृहद आकार के उत्पादित किए जा सकते हैं। जिब्रेलिन्स किन से प्राप्त किया जाता है, तो कवकों से प्राप्त किया जाता है जिब्रेलिन्स। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकते हैं जिब्रेलिन्स से रिलेटेड। और नेक्स्ट हार्मोन्स हमारा है तीसरे नंबर का, वह है साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन भी इम्पॉर्टेंट है। साइटोकाइनिन ये प्राकृतिक रूप से ऑक्सिन के साथ मिलकर काम करता है। यानी हमने जो पहला वाला हार्मोन पढ़ा है अभी ऑक्सिन, जो कि पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है और पत्तियों को के जो है विलगन को रोकता है, या विलगन जो है आप ऊपर से एक बार देख लें इसको ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए आपकी। ये जो ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन इसके साथ मिलकर कार्य करता है प्राकृतिक रूप से, और ये क्या करता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है और पत्तियों का विलगन रोकता है और पतवार जो होता है उसको नष्ट करता है, और क्या होता है, फसलों को गिरने से बचाता है। तो साइटोकाइनिन जो है इसी के साथ मिलकर काम करता है, यानी प्राकृतिक रूप से ये ऑक्सिन के साथ मिलकर काम करता है। ये ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। ये आरएनए और प्रोटीन में बनाने में जो है सहायक है। कौन सा, साइटोकाइनिन। एक तो आपको ये याद रखना है कि साइटोकाइनिन किसके साथ, यानी कौन से हार्मोन के साथ में जो है मिलकर काम करता है, तो साइटोकाइनिन जो है ऑक्सिन जो हार्मोन्स है उसके साथ में मिलकर प्राकृतिक रूप से ये जो है कार्य करता है। और ये क्या करता है, ये जो है ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। यानी पौधों में जो कोशिका विभाजन होता है, देखिए कोशिका विभाजन मनुष्य के शरीर में भी होता है और पौधों में भी होता है। तो जो पौधों में कोशिका विभाजन होता है वो साइटोकाइनिन के द्वारा होता है, किसकी उपस्थिति में, ऑक्सिन की उपस्थिति में। और ये विकास में मदद करता है पौधों की, और यह जो है आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक है। कौन सा, साइटोकाइनिन। ठीक है, तो इतना यहाँ से क्लियर हो गया साइटोकाइनिन। और ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं, एक भी ऐसा नहीं है जो हार्मोन इम्पॉर्टेंट ना हो या जहाँ से क्वेश्चन पहले कभी ना पूछे गए। यहाँ सभी हार्मोन से क्वेश्चन पीछे एग्ज़ाम्स जो हुए हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। फिर नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। ये पुष्प में या पुष्पन में बाधक होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इम्पॉर्टेंट है ये एब्सिसिक एसिड। यह वृद्धि जो है रोधक है, ठीक है, वृद्धि रोधक है, ध्यान से पढ़ना है, रोधक। यह वृद्धि रोधक हार्मोन है और ये पुष्पन में बाधक होता है। कौन सा, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है एथिलीन। एथिलीन, एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये एब्सिसिक जो है ये एसिड है। एब्सिसिक एसिड वृद्धि रोधक हार्मोन है और ये पुष्पन में बाधक होता है। नेक्स्ट है एथिलीन। देखिए एथिलीन तो आपके टेट में पूछा जा चुका है और एथिलीन इम्पॉर्टेंट भी है। एथिलीन ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, और केवल एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, वो है एथिलीन। ठीक है, तो एक ही है तो आपको याद करने में आसानी होगी। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हैं तो आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो। तो एथिलीन सिर्फ एक ही है ऐसा हार्मोन जो गैसीय रूप में पाया जाता है, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा एथिलीन है, क्योंकि वो एक ही है। ये फलों को पकाने में मदद करता है, कौन, एथिलीन। और ये आपसे टेट एग्ज़ाम्स में भी पूछा जा चुका है, सीटेट में भी पूछा जा चुका, और बहुत सारे आपके एग्ज़ाम्स हैं जिनमें यहाँ से क्वेश्चन हार्मोन से आए हैं। तो एथिलीन का काम क्या है, फलों को पकाना, क्योंकि ये फलों को पकाने में मदद करता है एथिलीन। और ये केवल एक ही ऐसा एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फ्लोरिजेंस। फ्लोरिजेंस ये पत्तियों में बनते हैं, यानी फ्लोरिजेंस कहाँ बनता है हार्मोन, तो पत्तियों में बनता है, लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं। कौन, फ्लोरिजेंस बनते पत्तियों में है, लेकिन ये इनका काम क्या है, फूलों को
खिलाना में मतलब फूलों के खिलने में ये सहायक होते हैं, मदद करते हैं, इसलिए इन्हें फूल खिलाने वाला हार्मोन भी कहते हैं। तो फूल खिलाने वाला हार्मोन किसको कहते हैं? फ्लोरिजेंस को कहते हैं। देखिए फ्लावर माने होता है फूल, ठीक है, तो फ्लोरिजेंस तो आपको इस तरह से आसानी से याद हो जाएगा। फ्लावर मीन्स फूल और फ्लोरिजेंस तो आपको याद रहेगा कि फूल खिलाने वाला हार्मोन किसको बोलते हैं? फ्लोरिजेंस को बोलते हैं। और ये बनता पत्तियों में है, लेकिन फूलों को खिलाने में ये मदद करता है कौन? फ्लोरिजेंस, ठीक है, तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है फ्लोरिजेंस। आप देखते हैं पादप रोग, यानी जो पौधों में रोग होते हैं, यानी फसलों में या पौधों में जो रोग होते हैं तो वो अलग अलग होते हैं। कुछ रोग होते हैं विषाणु जनित, कुछ होते हैं जीवाणु जनित, और कुछ रोग ऐसे होते हैं जो किसी न किसी तत्व की कमी से होते हैं। जैसे या तो जस्ता की कमी से होते हैं, मैग्नीज की कमी से हो जाते हैं, या फिर ऑक्सीजन की कमी से, जो भंडारण में ऑक्सीजन की कमी रहती है उसकी वजह से कुछ जो है चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आप इसमें पादप रोग में। तो सबसे पहले हम देखते हैं विषाणु जनित रोग, यानी विषाणु के माध्यम से कौन कौन से रोग होते हैं। तो यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपसे यही पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा विषाणु जनित जो है या किसका रोग विषाणु जनित है। तो बाकी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ से देखें तंबाकू का जो मौजिक रोग है वो विषाणु जनित है। फिर है पोटैटो मौजिक, वो भी जो है विषाणु जनित रोग है। फिर है बंकी टॉप ऑफ बनाना, ये भी विषाणु जनित रोग है। और रंग परिवर्तन जो है ये भी क्या है? विषाणु जनित रोग है। यानी जो तंबाकू का मौजिक रोग है किससे होता है? विषाणु से होता है। पोटैटो में, आलू में जो मौजिक रोग होता है वो भी विषाणु से होता है। बंकी टॉप ऑफ बनाना में जो क्या ये जो रोग होता है बंकी टॉप, ये भी किससे होता है? विषाणु से। और उसका रंग परिवर्तन भी क्या है? विषाणुओं से ही होता है। यानी ये जो है विषाणु जनित है रोग, पादप रोग। फिर देखते हैं जीवाणु जनित रोग। आलू का जो शैथिल रोग है वो जीवाणु से होता है, ठीक है। मौजिक किससे होता है? वो विषाणु से होता है, लेकिन शैथिल रोग जो है वो जीवाणु से होता है। जो आलू का मौजिक रोग है वो विषाणु से होता है, लेकिन शैथिल रोग जीवाणु से होता है। फिर है ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, ये भी जीवाणु से होता है। धान का अंगमारी रोग, धान जो होता है उनमें अंगमारी रोग जो हो जाता है वो जीवाणुओं के द्वारा होता है। तो धान का अंगमारी रोग जीवाणु जनित रोग है। और गेहूँ के जो पौधे में गेहूँ के पौधे में टुंडू है, नहीं यहाँ पे टा बनेगी ये वाली, ठीक है। तो गेहूं का जो टुंडू रोग है वो भी है जीवाणु जनित रोग। तो आलू का शैथिल रोग, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, धान का अंगमारी रोग और गेहूं का टुंडू रोग, ये सभी हैं कौन से? जीवाणु जनित रोग हैं। अब देखते हैं जो तत्वों की कमी से उत्पन्न रोग होते हैं, यानी किसी भी तत्व से की जो कमी होती है उससे जो फसलें खराब हो जाती हैं, या कोई खाद्य पदार्थ खराब होते हैं, या उनमें जो चीज़ें होती हैं वो देखेंगे हम। तो उनके नाम देखेंगे और किस कमी से होता है, किसकी कमी से, वो देखेंगे। तो सबसे पहले आम और बैगन में जो लिटिल लीफ जो रोग होता है, छोटी पत्तियों का रोग हो जाता है, तो आम में होता है। और बैगन में जो लिटिल लीफ का रोग होता है वो जस्ते की कमी से होता है। बाकी चीज़ों की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे आम और बैगन की बात हो रही है। यानी आम और बैगन में जो लिटिल लीफ होता है वो किसकी कमी से होता है? जस्ते की कमी से। फिर है फूल गोभी में जो ब्राउनिंग रोग होता है वो होता है बोरोन की कमी से। यानी आपने देखा होगा फूल गोभी में जो ऊपर कभी कभी ब्राउन सी हो जाती है, तो फूल गोभी में जो ब्राउनिंग रोग है वो बोरोन की कमी से होता है। मटर में जो मार्श रोग होता है वो मैग्नीज की कमी से होता है। मटर में जो मार्श रोग होता है मैग्नीज की कमी से होता है। धान में जो खैरा रोग होता है, खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। तो जस्ता की कमी से आम और बैगन में लिटिल लीफ भी होता है। और धान में जो खैरा रोग है वो भी किसकी कमी से होता है? जस्ता की कमी से होता है। फिर नेक्स्ट है आलू का जो ब्लैक हेड रोग होता है। आलू का ब्लैक हेड रोग किसकी कमी से होता है? भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से। यानी जब आलू का भंडारण जब किया जाता है
तो उसमें जो ऑक्सीजन की कमी अगर रहती है तो उससे हो जाता है कौन सा, ब्लैक हार्ट रोग। ठीक है, तो आलू का ब्लैक हार्ट रोग किससे होता है, भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से आलू का ब्लैक हार्ट रोग होता है। कभी कभी आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, यानी जस्ता की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है, 4 ऑप्शन होंगे तो आप देख लें। जस्ता की कमी से जो भी होता है, अभी आपने ऊपर आम और बैगन की लिटिल लीफ भी देखा जस्ता की कमी से, और धान में खैरा रोग भी होता है जस्ता की कमी से। इसी तरह से आपसे इस तरफ से उल्टा भी पूछ सकते हैं कि भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से जो रोग होता है किस में होता है, तो ऑप्शन दे सकते हैं आपके। तो आलू का जो ब्लैक हार्ट रोग होता है वो भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। फिर नेक्स्ट है मक्का में जो वाइट पड रोग होता है, वाइट पड, वो होता है जस्ता की कमी से, यानी यहाँ पर 3 दिए हैं जस्ता की कमी से। तो मक्का में जो वाइट पड रोग होता है वो भी होता है किससे, जस्ता की कमी से। फिर नेक्स्ट है आंवले में निक्रोसिस रोग जो होता है आंवले में, वो भी होता है किससे, बोरोन की कमी से। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे फसलें हैं, बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें किसी न किसी तत्व की वजह से, कमी की वजह से रोग हो जाता है। बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट हैं जो बार बार रिपीटेड हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो वो यहाँ पर सभी लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और सारी चीज़ों को लेंगे, क्योंकि एक टॉपिक को हम एक वीडियो में रखते हैं। अगर दूसरे टॉपिक को आज के वीडियो में स्टार्ट कर देंगे तो वो पूरा भी नहीं हो पाएगा, और वो आधा इसमें हो जाएगा आधा उसमें। तो मान लीजिए किसी ने ये वीडियो नहीं देख पाया, अगर अगला वीडियो देखा तो उसका वो टॉपिक अधूरा रह जाएगा, इसलिए एक टॉपिक को एक ही वीडियो में रखेंगे, और जो इसके बाद की चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा आपको शेयर ज़रूर करिएगा, अच्छा लगा हो तो। और अच्छा लगा हो, अगर आपको इससे रिलेटेड डीपली कुछ पढ़ना हो, जैसे जो आपने ये रोग देखे हैं जीवाणु जनित या विषाणु जनित, जैसे तंबाकू का मौजिक रोग है, इनसे रिलेटेड और कुछ पढ़ना है, जैसे ये रोग, इसके लक्षण क्या है, या और सारी चीज़ें, अगर आपको ये सब चीज़ें डीपली पढ़ना है किसी एग्ज़ाम के लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।